हेलो डियर, मैं कमल छाबड़ा आपका फिर से स्वागत करता हूं इवन कोचिंग सर्वे। तो आज हम करने वाले हैं हमारी सिलोजिज्म का सेकंड लेक्चर, जो कि रहेगा पॉसिबिलिटी के ऊपर बेस्ड। पिछले सेशन के अंदर या पिछला जो हमने केस अभी तक डिस्कस किया है वो सारे का सारा किसके ऊपर बेस्ड था? डेफिनेट चीजों के ऊपर, ठीक है, श्योरिटी के ऊपर। श्योरिटी हमने डिटेल में सीखी। क्या मतलब था श्योरिटी का? डेफिनेट, निश्चित रूप से, मतलब वही चीजें सच मानी जाएंगी जो आपको विजिबल होंगी, या जो इंफॉर्मेशन या जो डाटा आपको स्टेटमेंट के बिहाफ पे गिवन है, आपको सिर्फ उसी को ही 100% ट्रू या 100% डेफिनेट मानना है। तो हमने डिटेल में काफी ज्यादा केसेस के साथ क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करके देखे, ठीक है। चलिए, तो आज हम इस सेशन को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। तो पहले तो मैं श्योरिटी में गिवन आपको एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं, ठीक है, कि श्योरिटी में हमें जो चीजें विजिबल थी हमने सिर्फ उसी को ट्रू माना, है ना। मतलब कि हाँ, तो पहली बात यह है कि जो हम ये आज का सेशन देखने वाले हैं वो किसके ऊपर बेस्ड रहेगा? बेसिकली पॉसिबिलिटी के ऊपर बेस्ड, ठीक है। तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से पॉसिबिलिटी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पॉसिबिलिटी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बट अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो आप एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक कर सकते हैं, क्योंकि ये बैंकिंग में ज्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी का मतलब क्या होता है? संभावना, ठीक है। क्या मतलब होता है? संभावना, किसी चीज के होने की या ना होने की। मतलब कि अगर जो चीज हमने अभी तक सीखी श्योरिटी के अंदर, अगर मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी कि आपकी क्लास में आधी क्लास पास है, अगर आपकी क्लास में आधी क्लास पास है तो इसका मतलब क्या है श्योरिटी में? जी, इसका मतलब है आधी क्लास ही पास है। रिमेनिंग आधी का हम कंफर्म नहीं कर पाते थे या डाउटफुल केस था कि रिमेनिंग आधी क्लास का क्या हुआ, तो मतलब उस चीज के हम डाउटफुल में थे, केस में थे, ठीक है। तो जो डाटा गिवन है आधी क्लास का, कि आपकी क्लास में अगर आधी क्लास पास है, तो सिर्फ इसी डाटा को ही कंसीडर करते हुए हमने जो है श्योरिटी बेस्ड कंक्लूजन या निष्कर्ष जो है सही या गलत किए। बट अगर मैं एक छोटे से लेवल पे अभी एक फिर से बात करूं उसी क्लास के बारे में, कि अगर आपकी क्लास में आधी क्लास पास है तो रिमेनिंग क्लास का नो डाउट अभी कंफर्म नहीं है क्या है। बट अगर मैं देखूं तो उससे रिमेनिंग आधी क्लास का क्या हुआ होगा, उससे रिमेनिंग आधी क्लास का क्या हुआ होगा, तो वो रिमेनिंग आधी क्लास जो है वो पास भी हो सकती है, और वो रिमेनिंग आधी क्लास जो है वो फेल भी हो सकती है। यस और नो? इतना तो समझ में आ गया होगा। तो बेसिकली हम एजम्पशन किसके बारे में लगा रहे हैं? ठीक है, हो सकती है, ये किसके बारे में सोचा हमने? जो क्लास पास है ऑलरेडी उसके बारे में सोचा, या जिसके बारे में हम कंफर्म नहीं थे या डाटा नहीं गिवन था उसके बारे में सोचा? ऑब्वियस सी बात है, जिसके बारे में डाटा नहीं गिवन था, क्योंकि आधी क्लास तो ऑलरेडी पास है। मैं एजम्पशन या सोचूंगा किसके बारे में, संभावनाएं किसके बारे में लगाऊंगा? रिमेनिंग आधी क्लास के बारे में, कि वो रिमेनिंग आधी क्लास जो है वो पास भी हो सकती है, और वो रिमेनिंग आधी क्लास जो है वो फेल भी हो सकती है। हो सकती है मतलब मैंने एज्यूम करा, प्रोबेबली, तो वो किसका पार्ट होगा? पॉसिबिलिटी, ठीक है। तो पहली बात, हमें कैसे पता चलेगा कि कोई भी कंक्लूजन जो हमें अवेलेबल है वो श्योरिटी के ऊपर है या पॉसिबिलिटी के ऊपर है, डेफिनेट है या प्रोबेबल है, ठीक है। तो उसके लिए मैंने आपको क्या टर्म बताई थी, कि अगर तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के इन बिटवीन टर्म्स आपकी यूज हो इज एम आर से रिलेटेड, ठीक है, तो वो किसको डिफाइन करती हैं? श्योरिटी के केस को। रटने का तरीका बताया था, ठीक है। अगर सब्जेक्ट प्रेडिकेट के इन बिटवीन आपकी यहां पर टर्म्स यूज हो कैन बी, मे बी, या आपको अलग से गिवन हो बीइंग अ पॉसिबिलिटी, ठीक है, तो वो कौन सा कंक्लूजन होगा? पॉसिबिलिटी बेस्ड, ठीक है। पॉसिबिलिटी, सॉरी स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक हो गई, तो कौन सा वो केस होगा? पॉसिबिलिटी। चलिए, तो ये चीजें हम देख रहे हैं अभी के लिए,
कि वो तो कंक्लूजन को जज करने का तरीका हो गया। देखो प्रोबेबल टर्म आई ना, कैन बी मतलब हो सकता है, मे बी हो सकता है, क्या बीइंग अ पॉसिबिलिटी मतलब संभावना है या नहीं है। हम ये चीजें डिस्कस करेंगे। अब पॉसिबिलिटी की बात करें तो वो श्योरिटी के टोटली ऑपोजिट है। श्योरिटी का मतलब था कि जो चीज दिखाई दे रही थी सिर्फ उसी को सच मानना है। पॉसिबिलिटी का मतलब है जो चीजें नहीं दिखाई देंगी या विजिबल नहीं होंगी या जिसके बारे में डाटा नहीं होगा उसी के बारे में सोचना है। ठीक है, कैसे, धीरे धीरे पता चलेगा। अब अगर मैं यहां पर बात करूं पॉसिबिलिटी की तो टोटली क्रैमिंग है, रट्टाफिकेशन है, बट समझ के या सोच समझ के ही करेंगे। ठीक है, अब मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल रखता हूं। तो अगर मैं अभी बात करूं पॉसिबिलिटी की तो पॉसिबिलिटी समझने के तीन बेसिक पॉइंट्स हैं। तीन बेसिक पॉइंट्स हैं। अगर वो तीन बेसिक पॉइंट्स क्लियर हो गए ना तो पॉसिबिलिटी समझ में आ गया, ये मान लो। ठीक है, बहुत ही सिंपलेस्ट वे में बताऊंगा, हर एक डाउट आपका यहां पर आके क्लियर होगा। ठीक है, समझिए ध्यान से कैसे। अब अगर मैं आपके सामने एक इंफॉर्मेशन रखता हूं कि किसी क्लास ने एक एग्जाम दिया। ठीक है, कि किसी क्लास ने, कॉलेज या स्कूल के अंदर थे, पूरी की पूरी क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स थे उन्होंने एक एग्जाम दिया, कोई एग्जाम टेस्ट दिया या कोई परीक्षा में बैठे। ठीक है, तो उनका रिजल्ट अभी आया नहीं है। रिजल्ट उनका आया नहीं है, रिजल्ट अभी पेंडिंग है। क्या है? रिजल्ट पेंडिंग है। ठीक है, अभी वेट हो रही है रिजल्ट आने की। तो अगर क्लास ने एक एग्जाम दिया, जितने भी स्टूडेंट्स थे, और सभी को रिजल्ट जो है उसकी वो वेट कर रहे हैं, तो जो उनका रिजल्ट आने वाला है उसके बारे में हम क्या क्या एजम्पशन लगा सकते हैं। ठीक है, अभी रिजल्ट आया नहीं है, नतीजा निकला नहीं है, तो उनका नतीजा जो आने वाला है या जो रिजल्ट आने वाला है उसके बारे में हम क्या क्या एजम्पशन लगा सकते हैं। हम ये एजम्पशन लगा सकते हैं कि उनमें से आधी क्लास पास हो सकती है। हो सकती है जी, हो सकती है। क्यों? अभी तक कौन सा रिजल्ट आ चुका है। अगर बोला जाए कि अगर आधी क्लास पास हो सकती है तो आधे फेल हो सकते हैं जी, ये भी एजम्पशन वैलिड है। अभी सिर्फ मैं डेफिनेशन समझा रहा हूं पॉसिबिलिटी की होती क्या है, अभी शुरू नहीं किया कुछ भी मैंने। ठीक है, मतलब सुनिए पॉसिबिलिटी का होता क्या है। अभी किसी एग्जाम हुआ, कोई एक एग्जाम हुआ और पूरी की पूरी पूरी क्लास के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स थे सभी ने वो एग्जाम कंडक्ट किया। ठीक है, अपीयर किया सभी ने ही उसके लिए। तो मैंने अभी एजम्पशन क्या लगाई कि उनका रिजल्ट अभी आया नहीं है, तो उनके रिजल्ट के बारे में हम क्या क्या एजम्पशन लगा सकते हैं। क्या उनमें से आधी क्लास पास हो सकती है? जी बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि अभी तक तो रिजल्ट आया नहीं है। अगर आधी पास हो सकती है ये एक एजम्पशन है, तो अगर मैं बोलूं कि आधे फेल हो सकते हैं, जी ये भी एजम्पशन है। क्या पता कुछ नालायक बच्चे भी हों उस क्लास के अंदर जो पढ़ने लिखने में काफी ज्यादा कमजोर हों। ठीक है, पढ़ते ना हो। ठीक है, तो कुछ भी एजम्पशन लगा सकते हैं। अच्छा, अभी क्लास का रिजल्ट आया नहीं है ना, क्या सारे के सारे पास हो सकते हैं? तो ये भी एजम्पशन है, हाँ बिल्कुल हो सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि अभी तक कौन सा क्लास का रिजल्ट आ चुका है, हम तो सोच रहे हैं अपने तरीके से ही, हाँ पास हो सकते हैं सारे के सारे, ऐसा भी नतीजा आ सकता है। अब नतीजा तो ये भी हो सकता है कि सारे के सारे फेल हो जाएं, जी वो भी एक एजम्पशन है, जी बिल्कुल हो सकता है। क्यों? क्योंकि अभी तक क्लास ने जो एग्जाम दिया है, जो परीक्षा दी है, उसका नतीजा या रिजल्ट अभी तक आया नहीं है, पेंडिंग है। तो अभी तक रिजल्ट पेंडिंग है तो मैं उनके रिजल्ट के बारे में कुछ भी एज्यूम कर सकता हूं। उनमें से आधे स्टूडेंट पास भी हो सकते हैं, आधे फेल भी हो सकते हैं, सारे पास भी हो सकते हैं और सारे फेल भी हो सकते हैं। समझ में आया? तो मतलब कि अगर आपको किन्हीं भी दो चीजों के बारे में कोई भी आइडिया नहीं है, कंफर्म नहीं है कि उनमें क्या रिलेशन है, जैसे क्लास का रिजल्ट के बारे में आपको कोई भी आइडिया नहीं है कि क्या होने वाला है, तो आप उनके बारे में कुछ भी एज्यूम कर सकते हो, कोई भी एजम्पशन लगा सकते हो आप अपने एंड से। ठीक है, ये तो मैंने अभी थोड़ा लॉजिकल एक एग्जांपल ली। ठीक है, हाइपोथेटिकल एग्जांपल ली जिसके भी हाफ में मैंने ये पॉइंट डिस्कस किया। अब सुनिए होगा क्या। हल्का सा लेवल बढ़ाता हूं, एक बार थोड़ा आइडिया दे देता हूं कि जो मैंने ये एग्जांपल आपको बोली है क्लास के रिजल्ट को लेके, ठीक है, उसे सिलोजिज्म में कैसे इंप्लीमेंट करना है। यहां पर मेरे पास दो पैरामीटर्स हैं अलग अलग, कौन कौन से, ए और बी। ठीक है,
दो इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स हैं, अभी तक ए और बी में मुझे कोई भी रिलेशन अवेलेबल नहीं है। देखो कोई भी डाटा या रिलेशन नहीं गिवन। तो सब में पॉसिबिलिटी क्या कहती है कि अगर दो चीजों में कोई भी कनेक्शन ना हो, जैसे ए और बी में देखो कोई कनेक्शन नहीं है, ना ऑल का, ना सम का, ना नो का, ना ही सम नोट का, मैंने कुछ भी डिफाइन नहीं किया। तो सिलॉजिज्म में पॉसिबिलिटी कहती है कि अगर दो चीजों में कोई भी रिलेशन या कनेक्शन ना हो, आप उनमें कुछ भी एज्यूम कर सकते हो, अपने एंड से कुछ भी सोच सकते हो। जैसे कि क्लास का रिजल्ट आया नहीं था, रिजल्ट आना पेंडिंग था, मतलब क्लास के रिजल्ट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी, तो हमने उसके बारे में क्या एजम्पशन लगाई थी कि आधी स्टूडेंट या आधी क्लास पास हो सकती है, एजम्पशन वैलिड थी। तो इसी तरह अगर ए और बी में कोई भी रिलेशन नहीं है, तो अगर आपको पूछा जाए सम ए कैन बी बी, क्या कुछ पोर्शन ए का बी हो सकता है, ये संभावना है, बिल्कुल हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमें ए और बी में कोई रिलेशन नहीं गिवन, तो आप इनके बारे में कुछ भी सोच सकते हो, एजम्पशन लगा सकते हो। अगर कुछ पोर्शन ए का बी हो सकता है, तो अगर आपसे पूछा जाए सम बी कैन बी ए, क्या कुछ पोर्शन बी का ए हो सकता है, जी बिल्कुल हो सकता है। अगर कुछ ए बी हो सकते हैं तो कुछ पोर्शन बी का ए भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये तो एजम्पशन है, अभी तक हमें ए और बी में रिलेशन नहीं गिवन, तो मैं कुछ भी सोच सकता हूं। इसी तरह अगर हमने एक एग्जांपल डिस्कस की थी कि क्लास का रिजल्ट अभी पेंडिंग है, अगर आधी क्लास पास हो सकती है तो आधे फेल भी तो हो सकते थे। क्यों? क्योंकि रिजल्ट कौन सा आ चुका था। इसी तरह अगर ए और बी में रिलेशन नहीं है, तो अगर गिवन किया गया कि कुछ ए बी हो सकते हैं, जी बिल्कुल हो सकते हैं, और कुछ बी ए हो सकते हैं, जी वो भी हो सकते हैं। अगर कुछ पोर्शन ए का बी हो सकता है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि सम ए कैन नॉट बी बी, सम ए कैन नॉट बी बी, कि कुछ ए बी का पार्ट नहीं हो सकते, तो वो संभावना भी क्या होगी? सही होगी। क्यों? क्योंकि हमें ए और बी में अभी तक कोई भी रिलेशन गिवन नहीं है। रिलेशन नहीं गिवन, फिर तो मैं कुछ भी सोचूं। ठीक है। अगर कुछ पोर्शन ए का बी नहीं हो सकता, तो अगर आपको बोला जाए कि सम बी कैन नॉट बी ए, क्या कुछ पोर्शन बी का ए नहीं हो सकता, क्या यह संभावना है? जी बिल्कुल है कि कुछ पोर्शन बी का ए नहीं हो सकता। मैं सोच सकता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे ए और बी या बी और ए में कोई भी रिलेशन नहीं गिवन। ठीक है। तो वही बात आई कि जब क्लास का रिजल्ट नहीं आया था, पेंडिंग था रिजल्ट आना, नतीजा क्या आने वाला है, तो मैंने अपने एंड से ही कुछ ना कुछ एजम्पशन लगाई, ऐसे ही बैठे बैठे, कि उनमें से आधी क्लास पास भी हो सकती है और आधे फेल भी हो सकते हैं। सिमिलरली मैंने उसी एग्जाम्पल का रेफरेंस लेते हुए यहां पर समझ लिया इस बात को कि अगर ए और बी में कोई भी रिलेशन नहीं है, तो कुछ पोर्शन ए का बी भी हो सकता है और कुछ पोर्शन बी का भी ए हो सकता है। अगर कुछ ए बी हो सकते हैं, तो कुछ ए बी नहीं हो सकते, वो भी संभावना वैलिड होगी, वो भी ट्रू हुआ, और सम बी कैन नॉट बी ए, वो भी ट्रू होगा। अगर हमने एजम्पशन लगाई थी कि आधी क्लास पास हो सकती है, क्यों? क्योंकि अभी तक क्लास का रिजल्ट नहीं आया था, सारे भी तो पास हो सकते हैं, ये भी तो एजम्पशन वैलिड मानी थी। इसी तरह अगर ए और बी में कोई भी रिलेशन नहीं है, अगर आपको पूछा जाए क्या सारे ए बी हो सकते हैं, ऑल ए कैन बी बी, तो वो पॉसिबिलिटी भी क्या होगी? ट्रू होगी। क्यों? क्योंकि मैं सोच सकता हूं। क्यों सोच सकते हैं? क्योंकि ए और बी में रिलेशन नहीं है, तो सिलोजिज्म में पॉसिबिलिटी का पार्ट क्या कहता है कि अगर कोई भी दो चीजों में कोई भी कनेक्शन ना गिवन हो, तो आप अपने एंड से उनमें कुछ भी एज्यूम कर सकते हो। ठीक है। अगर सारे ए बी हो सकते हैं, अगर पूछा जाए ऑल बी कैन बी ए, ऑल बी कैन बी ए, क्या ये संभावना वैलिड है? जी संभावना तो ये भी वैलिड है। अगर सारे ए बी हो सकते हैं, फिर सारे का सारा पार्ट बी का ए भी हो सकता था। ठीक है। इसी तरह अगर सारी क्लास पास हो सकती थी, अगर हमने ये अजम्पशन लगाई थी, क्यों? रिजल्ट कौन सा आ चुका था, वो तो पेंडिंग है। अगर सारी की सारी क्लास पास हो सकती थी, तो सारे के सारे फेल भी हो सकते थे, एजम्पशन वो भी वैलिड है। क्यों वैलिड है? क्योंकि अभी कौन सा रिजल्ट आ चुका था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि नो ए कैन बी बी, तो वो भी पॉसिबिलिटी वैलिड होगी। या अगर आपसे पूछा जाए नो बी कैन बी ए, तो पॉसिबिलिटी वो भी वैलिड होगी। ठीक है। मतलब कुछ भी सोचोगे सब कुछ सही माना जाएगा।
ठीक है। कंडीशन, अगर उन दो चीजों में कोई भी डाटा या कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं गिवन। ठीक है, देखो ए और बी में कोई भी डाटा नहीं गिवन, नो डाटा, ना सम का, ना ऑल का, ना नो का, ना ही सम नोट का, कोई भी नहीं गिवन, तो मैं इनमें कुछ भी एज्यूम कर सकता हूं। ठीक है, सोचने में क्या जाता है, कुछ ए बी भी हो सकते हैं, कुछ ए बी नहीं भी हो सकते, सारे का सारा ए भी बी हो सकता है, या कोई भी ए का पार्ट बी ना हो, ये भी पॉसिबिलिटी हो। ठीक है, और बी टू ए भी यही सेम चीज है। ये है सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन। इतना क्लियर हो गया। अब मैं एक्चुअल में शुरू करने वाला हूं डिफरेंट डिफरेंट केसेस। ठीक है, तो अब तक के लिए ओवरव्यू ले लेते हैं। ठीक है, क्या क्या सीखा अभी तक, कि कैन बी, मे बी और बीइंग अ पॉसिबिलिटी जैसी टर्म्स गिवन होंगी तो ही वो मुझे क्लियरिटी में बताएंगे कि वो एजम्पशन या पॉसिबिलिटी का निष्कर्ष है या कंक्लूजन है। ठीक है, तो अगर इसमें हम बात करें तो कैसे पता चलेगा या क्या चीजें ध्यान में रखनी है। पॉसिबिलिटी का मतलब जैसे कि क्या होता है, संभावना। संभावना मतलब होने की भी और ना होने की भी। अगर किसी भी चीज के बारे में आपको कोई भी डाटा या कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं गिवन, आप सिर्फ उसी के बारे में ही एजम्पशन लगाते हो और कुछ भी सोच सकते हो, कुछ भी एजम्पशन लगा सकते हो। ठीक है, चलिए अब वही बात, हमने मीनिंग तो समझ लिया। अब कुछ एक लॉजिकल पॉइंट डिस्कस करेंगे या ऐसे केसेस डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में आपको पूछे जा सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने डेफिनेट का केस सीखा था, एक कंबाइन एग्जांपल, एक कॉमन एग्जांपल लेते हुए, ऐसे ही हम किसका केस डिस्कस करेंगे अभी, पॉसिबिलिटी का। तो मैं एक कॉमन एग्जांपल लेने वाला हूं, वही वेन डायग्राम उठाऊंगा, सम ए आर बी, ऑल बी आर सी, सम सी आर डी, ऑल डी आर ई एंड नो सी इज एफ। ये मेरे पास वेन डायग्राम गिवन है। ठीक है, कि कुछ ए बी हैं, सारे के सारे बी क्या हैं, सी बन के बैठे हैं, कुछ सी डी का पार्ट है और सारे डी क्या हैं, ई बन के बैठे हैं, और कोई भी सी एफ नहीं है। मेरे पास ये इंफॉर्मेशन गिवन है। ठीक है, चलिए अब वन बाय वन जितने भी केसेस आएंगे हम उनके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो पहला एक ओवरव्यू ले लेते हैं जो अभी तक हमने सीखा। देखो, ए का डी के साथ कोई रिलेशन नहीं है, तो पूछा जाए क्या कुछ ए डी हो सकते हैं, क्या ये संभावना है? जी बिल्कुल है, क्योंकि ए और डी में रिलेशन नहीं है। तो सिलोजिज्म में पॉसिबिलिटी क्या कहती है कि अगर किन्हीं भी दो चीजों में कोई भी रिलेशन ना गिवन हो तो आप कुछ भी सोच सकते हो। तो कुछ ए डी हो सकते हैं। क्या कुछ पोर्शन ई का बी हो सकता है? देखो, क्या ई और बी में कोई रिलेशन है? नहीं है ना, तो ई और बी में कुछ भी सोचो, ई और बी में कुछ भी सोच सकते हो। हाँ, कुछ पोर्शन ई का ऐसा है जो बी का पार्ट बन सकता है, ये अजम्पशन वैलिड है। ठीक है, अगर पूछा जाए सम डी कैन नॉट बी ए, कि कुछ डी ए नहीं हो सकते, क्या यह संभावना है? जी बिल्कुल है ये संभावना। क्यों? क्योंकि डी और ए में देखो कोई रिलेशन नहीं है। अगर रिलेशन नहीं है फिर तो मैं कुछ भी सोच सकता हूं, क्योंकि कुछ डी ए हो भी सकते हैं और कुछ डी ए नहीं हो सकते, संभावना वो भी वैलिड है। क्या सारे का सारा बी का पार्ट ई हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है। क्यों? क्योंकि अभी तक मुझे बी और ई में रिलेशन नहीं गिवन। रिलेशन नहीं गिवन तो मैं कुछ भी सोच सकता हूं, सारे बी ई हो सकते हैं, तो वो सी वाले पार्ट को भी साथ में कंसीडर करेगा। ठीक है, इसमें मत घबराना, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आती रहेगी। क्या कोई भी ए डी नहीं हो सकता? क्या ये संभावना है? नो ए कैन बी डी। जी बिल्कुल हो सकता है, नो ए कैन बी डी पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, क्यों हो सकता है? क्योंकि ए और डी में कोई रिलेशन ही नहीं गिवन, कोई लिंक ही नहीं गिवन, तो कुछ भी सोचो। ठीक है, कुछ भी सोच सकते हो आप। तो मतलब डेफिनेशंस वही चल रही हैं कि जब तक आपको किन्हीं भी दो चीजों के बीच में कोई भी डाटा या कोई भी रिलेशन ना गिवन हो तो आप अपने एंड से कुछ भी एजम्पशन लगा सकते हो। ठीक है, कुछ भी सोच सकते हो। ठीक है, तो हम उन्हीं तीन पॉइंट को डिस्कस करने वाले हैं अब। ठीक है, वो तीन पॉइंट्स क्या हैं, वन बाय वन डिस्कस करेंगे। मैं पहले आपको पहला पॉइंट कन्वे करूंगा, फिर उससे रिलेटेड केसेस करेंगे, फिर दूसरा पॉइंट जब समझेंगे फिर उससे केसेस करेंगे, तीसरा पॉइंट करेंगे, फिर उससे रिलेटेड केसेस डिस्कस करेंगे। एक एक करके पकड़ बनाएंगे पूरी की पूरी। ठीक है, तो ध्यान से समझना, ये मैं आपको पहला पॉइंट बताने वाला हूं। ठीक है, पूरे का पूरा पॉसिबिलिटी का पार्ट बस इन्हीं के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, धीरे धीरे समझेंगे। अब जैसे कि अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, वही कॉमन एग्जाम्पल उठाता हूं जो हमने श्योरिटी के मोमेंट पे उठाई थी।
ठीक है, कॉमन एग्जाम्पल उठाते हैं। एग्जाम्पल क्या थी कि अगर आपकी क्लास में आधी क्लास पास है, अगर आपकी क्लास में आधी क्लास पास है तो इसका मतलब क्या है श्योरिटी में? तो आप कहेंगे जी श्योरिटी मतलब डेफिनेट, अगर आधी क्लास पास है तो मतलब आधी ही पास है, इसका तो मतलब यही है। ठीक है, रिमेनिंग आधी का क्या हुआ मुझे पता नहीं है। क्लियर, मतलब मैं उस रिमेनिंग आधी क्लास के बारे में डाउट में हूं, तो श्योरिटी का मतलब ये है। बट अगर मैं पॉसिबिलिटी में बात करूं कि अगर आपकी क्लास में आधी क्लास पास है, ठीक है, तो रिमेनिंग आधी का क्या हुआ होगा? रिमेनिंग आधी क्लास जिसके बारे में डाटा नहीं गिवन, उसका क्या हुआ होगा? तो आप बोलेंगे जी वो रिमेनिंग आधी क्लास जो है वो पास भी हो सकती है, और वही रिमेनिंग आधी क्लास जो है वो फेल भी हो सकती है। ठीक है, हो सकती है मतलब सोच लिया ना, दैट इज एजम्पशन। ठीक है, तो देखा जाए आपने जो ये एजम्पशन है या अपना जो भी एक्स्ट्रा माइंड यूज किया, वो किसके रिलेटेड किया? जो क्लास ऑलरेडी पास है उसके बारे में एजम्पशन लगाई, या जिसके बारे में डाटा नहीं गिवन था उसके बारे में एजम्पशन लगाई? क्वाइट ऑब्वियस, जिसके बारे में डाटा नहीं गिवन। जो क्लास ऑलरेडी पास है तो मैं तो उसको साइड में रखूंगा, वो तो ऑलरेडी पास है। एजम्पशन किसके बारे में लगेगी? रिमेनिंग जो आधी क्लास पेंडिंग है, वो रिमेनिंग आधी क्लास जो पेंडिंग है वो पास भी हो सकती है, और वो रिमेनिंग आधी क्लास जो पेंडिंग है वो फेल भी हो सकती है। ठीक है, तो कहने का मतलब assumption सिर्फ उसी पोर्शन के बारे में लगेंगी या उन्हीं चीजों के बारे में लगेंगी जिसके बारे में आपको कोई भी डाटा या कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन ना हो। ठीक है, सिर्फ उसी के बारे में लगेंगी। इंफॉर्मेशन किसके बारे में नहीं गिवन? रिमेनिंग हाफ क्लास के बारे में। तो मैं सिर्फ उसी के बारे में सोचूंगा कि वो रिमेनिंग हाफ क्लास जो है पास भी हो सकती है, और वो रिमेनिंग आधी क्लास जो है वो फेल भी हो सकती है। ठीक है, तो ये है आपका पॉइंट नंबर 1। क्या पॉइंट है? कि जिसके बारे में कोई भी डाटा या कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं गिवन होती, एजम्पशन सिर्फ उन्हीं चीजों के बारे में अप्लाई होती। ठीक है, चलो इंप्लीमेंट करते हैं। देखो, जैसे कि हमें ये डाटा गिवन है सम ए आर बी, कुछ ए किसका पार्ट है? बी का पार्ट है। ठीक है, तो मतलब मुझे रिमेनिंग ए का बी के साथ कोई डाटा नहीं गिवन, कोई लिंक नहीं गिवन। देखो, कुछ ए तो बी बन के बैठे हैं, क्या इस ए का कंप्लीट बी के साथ कोई रिलेशन है? बिल्कुल भी नहीं गिवन। वही बात आ गई, अगर आधी क्लास पास है तो रिमेनिंग आधी का पता नहीं है। तो अगर आधी क्लास पास है तो रिमेनिंग आधे फेल हो सकते थे? जी बिल्कुल हो सकते थे। इसी तरह अगर आपके सामने गिवन है सम ए आर बी, और अगर आपसे इसी में ही कंक्लूजन पूछा जाए कि सम ए कैन नॉट बी बी, कि कुछ ए ऐसे हैं जो बी नहीं हो सकते, क्या यह संभावना है? जी बिल्कुल है। कैसे? क्योंकि कुछ ए तो ऑलरेडी बी का पार्ट बन के बैठे हैं। तो मैं किसके बारे में सोचूंगा? जिसके बारे में डाटा नहीं गिवन। दिमाग तो इसके बारे में लगाएंगे ना, क्योंकि ये तो डाटा ऑलरेडी गिवन हो गया। तो इस पोर्शन के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। तो मतलब मैं इसके बारे में assumption लगा रहा हूं कि ये पोर्शन ए का ऐसा है जो क्या पता बी ना हो सकता हो, क्योंकि इसके बारे में कौन सा लिंक हमें गिवन है। ठीक है, तो अगर पूछा जाए सम ए कैन नॉट बी या कैन नॉट बी बी, ठीक है, थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूं। अगर आपसे बोला जाए कि कुछ ए बी का पार्ट नहीं हो सकते, क्या यह संभावना है? तो यह संभावना क्या हुई? ट्रू हुई। ठीक है, क्योंकि कुछ तो है, क्या पता रिमेनिंग ना हो सकते हो, assumption है। इसी तरह अगर आपको पूछा जाए कि सम सी, ठीक है, सम सी कैन नॉट बी डी, कि कुछ पोर्शन सी का ऐसा है जो डी नहीं हो सकते, क्या यह संभावना है? तो पहले देखो, कुछ सी तो ऑलरेडी डी बन के बैठे ही हैं, तो मतलब मुझे इस सी का कंप्लीट डी के साथ कोई भी रिलेशन नहीं गिवन। तो हाँ, ये पोर्शन सी का ऐसा है जो डी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है, नहीं हो सकता मतलब सम सी कैन नॉट बी डी। ये पोर्शन सी का ऐसा है जो डी नहीं हो सकता, एजम्पशन है। क्यों? क्योंकि मैं एजम्पशन सिर्फ उन्हीं चीजों के बारे में लगा सकता हूं जिसके बारे में हमें कोई भी डाटा और कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन ना हो। क्लियर हुआ ये भी? ठीक है, एक और देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि सम ई कैन नॉट बी सी, कि कुछ पोर्शन ई का ऐसा है जो सी नहीं हो सकता, क्या यह संभावना है?
जी बिल्कुल है ये भी। क्यों? क्योंकि कुछ ई तो ऑलरेडी सी बन के बैठे हैं, देखो, क्योंकि ये सी, डी और ई तीनों का सब पार्ट है। ये वाला कॉमन पोर्शन देखो, इसमें कुछ सी भी है, कुछ डी भी है और कुछ ई भी है। ठीक है, तो ये पोर्शन तो ई का ऑलरेडी सी बन के बैठा है, तो एजम्पशन मैं इसके बारे में लगाऊंगा, क्योंकि इस ई का कंप्लीट सी के साथ कोई रिलेशन नहीं गिवन, तो ये पोर्शन ई का सी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। कैसे? क्योंकि एजम्पशन सिर्फ उन्हीं चीजों के बारे में लगती हैं जिनके बारे पे हमें कोई भी डेटा या कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन ना हो, तो आप फ्रीली उनके बारे में कुछ भी सोच सकते हो। ठीक है, तो ये पोर्शन ई का ऐसा है जो संभावना में है, क्या पता सी का पार्ट ना हो सकता हो। समझ में आया ये बात? ठीक है, बस इस बात का ध्यान रखना है। ये पहला पॉइंट हमारा क्या था, एजम्पशन वही लगाओ जिसके बारे में कोई भी डेटा या कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन ना हो। इतना समझ में आ गया होगा? ठीक है, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगर, अब वही बात आती है ना, अगर आपसे पूछा जाता है ऑल ए कैन बी डी, क्या ए और डी में डाटा गिवन है? कोई नहीं है ना, तो जहां इंफॉर्मेशन नहीं गिवन एजम्पशन लगेंगे, तो सारे ए डी हो सकते हैं। स्टार्टिंग में सीखा था ना, तो वही बातें आ रही हैं धीरे धीरे। ठीक है, पक्का करेंगे बस टॉपिक को। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, अभी तक हमने डिस्कस किया था कि अगर आपकी क्लास में आधी क्लास पास है, तो एजम्पशन हमने किसके बारे में लगाई? जो बाकी बची क्लास है आधी, उसके बारे में, कि वो रिमेनिंग आधी क्लास जो है वो फेल हो सकती है। हमने वही डिस्कस कर लिया। कुछ ए ऑलरेडी बी है, तो क्या पता रिमेनिंग पोर्शन ए का बी ना हो सकता हो, तो सम ए कैन नॉट बी वैलिड हुआ। तो अगर आपकी क्लास में आधी क्लास पास है तो आधे फेल हो सकते हैं, हमने ये अजम्पशन लगाई। बट वो वाले आधे पास भी तो हो सकते थे। आप बोलोगे जी हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि आधे तो ऑलरेडी पास हैं। एजम्पशन है रिमेनिंग आधे भी पास हो सकते हैं। यस और नो? बिल्कुल होगा। अगर आधे ऑलरेडी पास हैं और आप कहते हो जो बची हुई आधी क्लास है वो भी पास हो सकती है, आधे ऑलरेडी पास हैं, रिमेनिंग बाकी बचे हुए वो भी पास हो सकते हैं, फिर क्या होगा? सारे पास नहीं हो जाएंगे? वैलिड हुआ ना? इसी तरह यहां पर आइए, हमें दिखाई दे रहा है कि कुछ ए तो ऑलरेडी बी है, मतलब कि रिमेनिंग ए का डी के साथ हमें कोई रिलेशन नहीं गिवन। ठीक है, इस ए का मुझे डी के साथ कोई रिलेशन नहीं गिवन, तो ये पोर्शन ए का बी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, क्योंकि कुछ ए ऑलरेडी बी है, रिमेनिंग ए का बी के साथ कोई रिलेशन नहीं गिवन, तो ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर नहीं हो सकता तो हमने क्या देखा, सम ए कैन नॉट बी बी, हाँ ये पोर्शन ए का बी नहीं हो सकता, बट ये हो भी तो सकते थे, वो भी वैलिड है। तो अगर ये हो सकते हैं तो क्या होगा जी, ये तो ऑलरेडी बन के बैठे हैं ए बी, एजम्पशन है ये वाला ए भी बी का पार्ट हो सकता है, फिर क्या होगा, फिर सारे के सारे बी नहीं बन जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि ऑल ए कैन बी बी, ये ट्रू है या फॉल्स है? जी ये संभावना वैलिड है, क्योंकि कुछ ए तो ऑलरेडी बी का पार्ट है, एजम्पशन मैं इसके बारे में लगा सकता हूं कि ये भी बी बन सकते हैं, फिर सारा ए ही किसका पार्ट हो सकता है? बी का पार्ट हो सकता है, एजम्पशन वैलिड है। इसी तरह अगर आपसे पूछा जाए कि ऑल डी कैन बी सी, ऑल डी कैन बी सी, क्या सारे के सारे डी सी का पार्ट हो सकते हैं? तो देखते हैं, यहां देखिए कुछ सी तो ऑलरेडी डी है, कुछ सी ऑलरेडी डी बन के बैठे हैं, मुझे रिमेनिंग डी का सी के साथ कोई भी रिलेशन नहीं गिवन। ठीक है, तो ये हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। अगर नहीं हो सकते तो सम डी कैन नॉट बी सी वैलिड होगा, कुछ डी सी नहीं हो सकते, जहां ये वाले नहीं हो सकते, बट ये हो भी तो सकते हैं जी, वो भी वैलिड है। फिर क्या होगा, अगर ये हो गए तो क्या होगा, कुछ डी तो ऑलरेडी सी बन के बैठे हैं, एजम्पशन है ये पोर्शन भी डी का सी हो सकता है, फिर सारे का सारा डी किसका पार्ट बन सकता है? सी का, मतलब ये संभावना भी वैलिड है। इसी तरह इसी के साथ का सिमिलर कि ऑल ई कैन बी सी, ठीक है, क्या सारा ई सी का पार्ट बन सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि कुछ तो ई ऑलरेडी सी है, रिमेनिंग भी हो सकते हैं, फिर क्या होगा, सारा ई ही किसका पार्ट बन जाएगा? सी का, मतलब ये एजम्पशन भी वैलिड है। बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहा हूं, देखो। ठीक है, अभी हमने देखा कि एजम्पशन कहां कहां अप्लाई हो सकती है, धीरे धीरे हम ये भी देखेंगे कहां कहां एजम्पशन वैलिड नहीं होती, क्योंकि अब तक जितनी भी हमने एजम्पशंस लगाई हैं वो तो सारी ही सही हैं।
मतलब जहां कहीं भी एजम्पशन लगाओगे, पॉसिबिलिटी या संभावना सोचोगे किसी भी चीज की होने की या ना होने की, वो हमेशा सही होती है, हमेशा नहीं होती है। ठीक है, अभी सिर्फ हम चीज पे होल्ड बना रहे हैं कि कहां कहां हो सकती हैं, हम उनके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। धीरे धीरे अगले पड़ाव की तरफ भी पहुंचेंगे। तो आई थिंक इतना क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, तो मैं पहला पॉइंट फिर से एक बार दोहरा देता हूं कि हम उन्हीं चीजों के बारे में एजम्पशन या पॉसिबिलिटीज लगाएंगे जिसके बारे में कोई भी डेटा या कोई भी इंफॉर्मेशन हमें गिवन नहीं है। आई थिंक क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं अब अपने अगले पार्ट की तरफ या अगले पॉइंट की तरफ। ठीक है, वो ध्यान से समझना। अब हमारा अगला पॉइंट डिस्कस होगा। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो जो कैंडिडेट अगर आप में से पॉसिबिलिटी का पार्ट देखेगा या बैंकिंग का एग्जाम देगा तो कहीं ना कहीं आपको ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक है, बट अभी समझने के बाद कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो इस पॉइंट को ध्यान से समझना। तो अभी तक हमने सिर्फ अपना पहला पार्ट कवर अप किया है। अब बात करेंगे पॉइंट नंबर 2। ठीक है, ध्यान से सोचिएगा। अब अगर मैं बात करूं एक नॉर्मल सी इंफॉर्मेशन, देखो सूरज तो डेली निकलता है, सनराइज डेली होता है, निकलता है ना सूरज। कहां निकलता है? ईस्ट में। सनराइज इज इन द ईस्ट। काफी सालों से होता आ रहा है, तो डेली होता है ना सनराइज तो। ठीक है, काफी करोड़ों हजारों सालों से होता आ रहा है। कल भी हुआ था, आज भी है, हुआ, सनराइज हो रखा है ना, आने वाले कल में भी होगा। अब ये मत कहना जी बादल आ गए तो। ठीक है, ऐसा इलॉजिकल सा मत सोचना। बादल आ गए तो क्या हुआ? सूरज तो अपनी जगह पहुंचेगा ना। अगर सपोज आधे दिन बारिश हुई, आधे दिन क्या होगा? धूप नहीं निकल सकती, हो सकता है ना। ठीक है, सूरज ने तो अपना काम करना है भाई, उसकी ड्यूटी है, उसने तो उदय होना ही होना है, सनराइज तो होना ही होना है। ठीक है, तो सनराइज हुआ, डेली होता आ रहा है, आज भी हुआ है, आने वाले कल परसों तरसों हजारों सालों तक होता रहेगा, क्योंकि वो एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। ठीक है, बट मुझे नहीं पता ये चीज। क्लियर? आपको पता है जी वो डेली तो सनराइज होता है, बट मुझे नहीं पता। अगर मैं नॉर्मली आपसे बात करके बोलूं यार कल ना शायद ही हो सनराइज, कि शायद कल सनराइज हो, तो मैंने सही बोला या गलत बोला? ठीक है, तो आप सोचोगे यार सनराइज तो डेली होता है और ये बंदा सामने वाला बोल रहा है कि शायद कल सनराइज हो। अब ये चीज तो डेली होने वाली है, मतलब ये बंदा गलत बोल रहा है। ठीक है, तो मैंने कहां गलती की, क्या गलत बोला पॉइंट? शायद बोल के। ठीक है, शायद का मतलब क्या होता है? बायस्ड सिचुएशन, दो चीजों में फंस गए, हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता। आई थिंक शायद यही होता है, शायद मतलब पॉसिबिलिटी। ठीक है, तो आप मुझे क्या बोलोगे जी आप तो गलत बोल रहे हो, क्यों? क्योंकि आपने शायद बोल के गलती की। अच्छा, शायद बोल के गलती की मतलब फिर आप बोलोगे जी शायद बोल के आपने इसलिए गलती की क्योंकि आप कहीं ना कहीं सोच रहे हो कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, कल सनराइज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अब ये तो डेली होने वाला है, तो अगर मैं शायद बोल रहा हूं तो मतलब कहीं ना कहीं मैं पॉइंट ऐसा भी अपना रख रहा हूं, कहीं ना कहीं मैं ऐसा पॉइंट भी रख रहा हूं कि क्या पता ना ही हो। ठीक है, क्या कल सन छुट्टी पे होगा? ऐसा थोड़ा, वो तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, वो तो होके ही रहेगा। तो मैंने अपनी स्टेटमेंट क्या बोली? ये गलत बोली। क्यों गलत बोली? क्योंकि मैं इसमें शायद टर्म ऐड ऑन कर रहा हूं कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, तो मैंने शायद बोल के बहुत बड़ी गलती कर दी। यही हुआ ना? ठीक है, तो मतलब कि मैंने गलत बोला शायद बोल के। क्यों? क्योंकि जो चीज एग्जिस्ट करने वाली है वो तो हमेशा करके रहेगी। ठीक है, जो चीज हजारों करोड़ों सालों से होती आ रही है, कल भी हुई थी, आज भी हुई है, आने वाले सालों में भी होगी, जो एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, तो उसमें शायद की तो कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए ना। वो तो वैलिड है ही है, वो तो होके ही रहेगी। तो इसमें शायद की कोई भी गुंजाइश एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए। इतना समझ में आया? तो मैं इस चीज को कैसे बोलूंगा कि जो चीज आपको लगे कि श्योरिटी में या डेफिनेटली एग्जिस्ट कर ही रही है, ठीक है, सनराइज वो तो एग्जिस्ट कर ही रहा है डेफिनेट ऑर्डर में। ठीक है, तो आप कभी भी इसे अपनी असम्पशन या संभावना या पॉसिबिलिटी का पार्ट नहीं बना सकते। डेली सनराइज होता है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, डेफिनेट है। क्या कल सनराइज होगा? ठीक है, या शायद हो सकता है, तो इसमें शायद या पॉसिबिलिटी का कोई काम नहीं है।
तो ये मेरी स्टेटमेंट क्या हो गई, गलत। क्यों? क्योंकि जो चीज होने वाली है वो तो होके रहेगी, ठीक है, उसमें शायद का कोई भी रोल नहीं होता। ये पॉइंट समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसी तरह अब यहां पर इंप्लीमेंट करते हैं। देखो ये हमें क्या गिवन है, सारे बी किसका पार्ट है, सी का पार्ट है, मतलब सारे का सारा बी किससे भरा हुआ है, सी से भरा हुआ है, स्टेटमेंट का पार्ट है। मैंने स्टार्टिंग में ही जब सिलॉजिज्म शुरू किया था कि आपको जो भी डेटा या कोई भी स्टेटमेंट गिवन हो उसे तो आपको सच मानना ही है, वो आपके लिए 100% डेफिनेट है, ठीक है, ठीक है, उसे तो कंसीडर करना ही पड़ेगा, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है। एग्जामिनर ने कंडीशन दे दी, उसे तो मानना ही पड़ेगा, ठीक है। तो सारे बी जो हैं ऑलरेडी सी हैं, मतलब सारे का सारा बी किससे भरा हुआ है, सी से भरा हुआ है, तो वो हमेशा ही रहेगा। अगर सारे के सारे बी सी बन के बैठे हैं तो आपसे अगर पूछा जाए क्या सारा बी सी हो सकता है, ऑल बी कैन बी सी, तो ये कंक्लूजन क्या होगा, फॉल्स, ठीक है। जैसे कि अगर मैं कहूं आपकी क्लास सारी की सारी पास है, आप किसी क्लास का पार्ट हो, आप सभी ने एग्जाम दिया, ठीक है, एक्स वाई जेड कोई भी हो सकता है, आपकी सारी की सारी क्लास जो है वो पास हो चुकी है, डेफिनेट हो गया। तो अगर मैं आपका टीचर हूं, क्लास में आता हूं, क्या सारी क्लास पास हो सकती है, तो आप खुशी से क्या बोलोगे, अरे सर आप तो लेट हो गए, सारी क्लास तो ऑलरेडी पास है। तो आपने ये गलत बोल दिया, बोल के मतलब आपको तो रिजल्ट का ही नहीं पता, क्यों, वो ऑलरेडी पास हो चुकी है, तो मतलब पास हो सकती है जी, वो तो गलत हुआ। तो आप मुझे करेक्ट करने बैठोगे, सर हम तो सारे पास हो चुके हैं, ऐसा ही बोलोगे। इसी तरह जब सारे के सारे बी ऑलरेडी सी का पार्ट है, 100% पोर्शन जो है बी का सी बन के बैठे, सारे बी ही सी का पार्ट है ना, तो 100% से क्या ऊपर कुछ होता है, बिल्कुल भी नहीं। जब सारे ही बी ऑलरेडी सी बन के बैठे हैं, तो अगर पूछा जाए क्या सारे बी सी हो सकते हैं, फिर आप क्या बोलोगे, जी वो तो ऑलरेडी है, और क्या होंगे, इसलिए कंक्लूजन क्या हो गया, फॉल्स। क्यों? क्योंकि जिस चीज की मुझे श्योरिटी है, निश्चित रूप से मुझे डाटा उसके बारे में गिवन है, मैं उसे कभी भी संभावना में या पॉसिबिलिटी में एग्जिस्ट नहीं करवा सकता। इसी तरह अगर आपको पूछा जाए कि ऑल डी कैन बी ई, अगर पूछा जाए ऑल डी कैन बी ई, क्या सारे का सारा डी ई का पार्ट हो सकता है, जी बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों? जी यहां तो सारे के सारे डी ही ऑलरेडी ई का पार्ट है। जब सारे ऑलरेडी डी ई बन के बैठे हैं, और क्या इससे ज्यादा एग्जिस्ट करेंगे, क्योंकि 100% से अब तो कुछ होता ही नहीं है, तो ये पॉसिबिलिटी भी क्या हुई, फॉल्स, ठीक है। क्यों? क्योंकि जिसके बारे में हमें ऑलरेडी पता है कि वो डेफिनेट अमाउंट में एग्जिस्ट कर रही है वो चीज, उसे कभी भी एजम्पशन या पॉसिबिलिटी का पार्ट नहीं बना सकते, ठीक है। तो ये आपका क्या हुआ, पॉइंट नंबर 2। क्लियर हो रहा होगा आई थिंक, ठीक है। थोड़ा और करते हैं। देखो ये क्या गिवन है, सम ए आर बी गिवन है ना, तो अगर आपसे पूछा जाए कि सम ए कैन बी बी, क्या कुछ ए बी हो सकते हैं, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि कुछ ए तो ऑलरेडी बी बन के बैठे हैं, कुछ ए तो ऑलरेडी बी बन के बैठे हैं, और क्या करेंगे, तो कुछ ए बी हो सकते हैं जी, वो गलत हो गया। क्यों? क्योंकि उसकी श्योरिटी है, तो जहां श्योरिटी है वो पॉसिबिलिटी का पार्ट नहीं बना सकते। अब आप सोच रहे होंगे ये वाले तो कर ही सकते हैं, तो अगर ये वाले कर गए तो क्या होगा, फिर सारा ए बी नहीं बन जाएगा, क्योंकि ये तो ऑलरेडी बी है। अब बोलोगे ये भी तो कर सकते थे, फिर सारा ए ही क्या बन सकता है, बी का पार्ट, जो हम पिछले केस में कर चुके हैं, ऑल ए कैन बी बी, ठीक है। तो यहां पर इसी चीज को कंसीडर करना है। सिमिलरली अगर बोला जाए कि सम सी कैन बी डी, क्या कुछ सी डी हो सकते हैं, तो वो भी क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि कुछ सी तो ऑलरेडी डी है, और क्या होंगे, तो सम सी कैन बी डी क्या हो गया, फॉल्स हो गया। इसी तरह अगर आपको पूछा जाए कि सम ए कैन बी सी, क्या कुछ ए सी का पार्ट हो सकते हैं, तो वो भी क्या होगा, फॉल्स होगा, क्योंकि कुछ ए देखो ऑलरेडी सी बन के बैठे हैं, ये देखो सम ए आर सी श्योरिटी में गिवन है ना, तो कुछ ए सी हो सकते हैं, तो वो क्या होगा, गलत। क्यों गलत होगा? क्योंकि जब ऑलरेडी है तो और क्या होंगे, ठीक है, क्योंकि जो चीजें हमें डेफिनेट अमाउंट में गिवन होती हैं हम उन्हें एजम्पशन का पार्ट नहीं बना सकते, ठीक है। इसी तरह ये क्या गिवन है, देखो नो सी इज एफ, तो अगर आपसे पूछा जाए नो सी कैन बी एफ, कि कोई भी पोर्शन सी का एफ नहीं हो सकता, क्या ये संभावना है, जी ये कोई संभावना नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो ऑलरेडी ही नहीं है, और क्या नहीं हो सकते, ठीक है, क्योंकि जिसके बारे में मैं श्योर हूं उसे के बारे में आप पॉसिबिलिटी नहीं अप्लाई कर सकते, ठीक है। इसी तरह अगर आपको पूछा जाए कि नो बी कैन बी एफ,
इसी की जगह मैंने बोल दिया कि नो बी कैन बी एफ, कि कोई भी पोर्शन बी का एफ नहीं हो सकता। क्या ये संभावना है? जी बिल्कुल गलत हो गया। क्यों? क्योंकि वो तो हमें ऑलरेडी गिवन है। देखो, नो बी इज एफ, कोई भी पोर्शन बी का तो एफ श्योरिटी में नहीं है, तो जिस श्योरिटी में है उससे पॉसिबिलिटी का पार्ट नहीं बना सकते। मतलब नो बी कैन बी एफ, ये कंक्लूजन भी क्या हो गया? निष्कर्ष गलत हुआ। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट, ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट, अगर पूछा जाए सम ए कैन नॉट बी एफ, सम ए कैन नॉट बी एफ, कि कुछ ए एफ का पार्ट नहीं हो सकते, क्या यह संभावना है? तो ऐसे कंक्लूजन पे देखो, पकड़ बनाने का एक शॉर्टकट या एक ट्रिक बताता हूं। मैंने क्या पॉइंट बताया दूसरा, कि जहां हमें चीजों की श्योरिटी हो उसे कभी भी अजम्पशन या पॉसिबिलिटी का पार्ट नहीं बनाना। तो जब भी इस तरह की कोई भी अजम्पशन आए आपको या पॉसिबिलिटी का केस आता भी है, तो चेक करो उसकी डेफिनेट या श्योरिटी, उसकी हम श्योरिटी चेक कर लेंगे। अगर वो श्योरिटी में ट्रू हुआ तो पॉसिबिलिटी में वो गलत हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? गलत, क्योंकि श्योरिटी जो है पॉसिबिलिटी के अगेंस्ट चलती है। जहां चीजों की श्योरिटी है उसे पॉसिबिलिटी का पार्ट नहीं बनाना, जहां चीजों की श्योरिटी नहीं होती या डाउट में होती हैं चीजें, उससे ही पॉसिबिलिटी का पार्ट बनाते हैं। पहला पॉइंट, ठीक है। इसी तरह मैं चेक कर लूंगा कि ये श्योरिटी में ट्रू है या फॉल्स। तो चेक करता हूं श्योरिटी में सम ए आर नॉट सी। देखो, श्योरिटी में सम ए आर नॉट एफ, कुछ ए एफ का पार्ट नहीं है, श्योरिटी में ट्रू है। तो जो चीज श्योरिटी में ट्रू है वो पॉसिबिलिटी में क्या हो गई? फॉल्स। कि कुछ ए एफ नहीं हो सकते, क्या ये संभावना है? जी बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि हम उसके बारे में श्योर हैं, डेफिनेट है कि कुछ ए तो ऑलरेडी एफ नहीं है, और क्या नहीं होंगे। तो सम ए कैन नॉट बी एफ क्या हो गया? फॉल्स हो गया। इसी तरह अगर बोला जाए सम डी कैन नॉट बी एफ, तो हम चेक करेंगे कि इसकी श्योरिटी तो नहीं है। देखो, कुछ डी एफ ऑलरेडी नहीं है, तो अगर बोला जाए कि कुछ डी एफ नहीं हो सकते, क्या यह संभावना है? तो यह संभावना क्या हो गई? गलत। क्यों? जहां मुझे श्योरिटी है मैं उसे कभी भी पॉसिबिलिटी का पार्ट नहीं बना सकता। सम ई कैन नॉट बी एफ, कुछ ई एफ नहीं हो सकते, क्या यह संभावना है? जी बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा पॉइंट था अब तक का, कि जिसके बारे में हमें श्योरिटी में ऑलरेडी डाटा अवेलेबल है उसके बारे में हम कभी भी अजम्पशन अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब तक का जो हमने सीखा है उसके बारे में एक ओवरव्यू ले लेते हैं। ठीक है, हमारा पॉसिबिलिटी का पहला पॉइंट क्या था? कि अजम्पशन हम उन्हीं चीजों के बारे में लगाएंगे कि जिसके बारे में कोई भी डाटा गिवन नहीं होगा, या जिसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं गिवन होगी, सिर्फ उसी के बारे में ही अजम्पशन लगेगी। दूसरा पॉइंट क्या सीखा अभी हमने? कि जहां हमें लगे कि श्योरिटी में ऑलरेडी चीज या निश्चित रूप में डाटा ऑलरेडी गिवन है, या वो चीज एग्जिस्ट कर रही है डेफिनेटली, उसे कभी भी अजम्पशन का पार्ट नहीं बना सकते, या उसे कभी भी पॉसिबिलिटी का पार्ट नहीं बना सकते। ठीक है, चलिए, ये तो होगी बेसिक वाली बातें। अब आते हैं मेन मुद्दे पे। अब कंक्लूजन ऐसे देखते हैं जो आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, हालांकि पिछला भी इंपॉर्टेंट था, बट पिछला समझाना जरूरी था क्योंकि वो बेसिक था। सारे का सारा बेस स्ट्रांग हो गया तो अब चीजें और भी क्लियर होंगी। और अब मैं स्विच करने वाला हूं हमारे थर्ड पॉइंट के ऊपर। ठीक है, चलिए सुनिए ध्यान से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हमने दोनों पॉइंट सीख लिए। जहां डाटा नहीं गिवन होगा एजम्पशन उसी के बारे में लगेंगी। ठीक है, पहला। और जहां मुझे लग गया डाटा ऑलरेडी गिवन है उसमें एजम्पशन का कोई रोल नहीं होगा। ठीक है, अब ध्यान से समझेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस होने वाले हैं अब। ठीक है, अगर पूछा जाए ऑल ए कैन बी सी, अब ये तीसरा पॉइंट बताने वाला हूं मैं आपको। क्या, ध्यान से समझना। सॉरी, ऑल ए कैन बी एफ, ऑल ए कैन बी सी तो हो चुका है ना हमारा, वो तो ट्रू था। ठीक है, कंक्लूजन है मेरा ऑल ए कैन बी एफ, क्या सारा पोर्शन ए का एफ हो सकता है? ठीक है, लगाओ लगाओ दिमाग लगाओ, क्योंकि इसमें दिमाग लगेगा, एजम्पशन लगेंगे। ठीक है, क्या सारे के सारे ए एफ का पार्ट हो सकते हैं? देखो, आ गया ना समझ में? नहीं हो सकते। ठीक है, अब समझो, एक और कंडीशन बताता हूं, देखो ध्यान से करने का तरीका। जब भी कोई भी एजम्पशन बेस्ड कोई भी कंक्लूजन आता है ना, कोई भी निष्कर्ष आया संभावना के ऊपर आधारित, वो संभावना अप्लाई कर दो, वो पॉसिबिलिटी अप्लाई कर दो। ठीक है, तो मतलब मैं सोच के चलता हूं कि सारे ए एफ हो सकते हैं। एक बार मान लेते हैं
कि सारे का सारा ए जो है एफ का पार्ट हो सकता है, ये वैलिड है। अब जैसे ही ए सारे के सारे एफ के अंदर जाएंगे, जैसे ही ए सारे का सारा एफ का पार्ट बना, क्या वो अकेला जाएगा? अकेला तो नहीं जाएगा। तो वो किस किस को साथ में लेके जाएगा? इस बी और सी के सब पार्ट को भी साथ में लेके जाएगा, क्योंकि कुछ ए ऑलरेडी बी है और सारे बी क्या है? सी। तो इसमें बी और सी का भी सब पार्ट आ रहा है। स्टेटमेंट में डाटा गिवन था ना। तो जैसे ही सारे के सारे ए एफ का पार्ट बने, तो वो बी और सी के सब पार्ट को भी साथ में लेके गया, जो उनका कंबाइन पार्ट था, कॉमन सेक्शन था, उसको भी साथ में लेके गया। तो जैसे ही ए एफ बना, तो उसके साथ ये बी और सी का थोड़ा थोड़ा पार्ट भी गया। तो जैसे ही ए एफ बना, उसने बी और सी का जो ये थोड़ा थोड़ा पार्ट था उसको भी एफ का पार्ट बना दिया। बट ये क्या था कि कोई भी बी और सी तो एफ है ही नहीं। जब कोई भी बी और सी एफ नहीं है, तो क्या बी और सी जो है एफ का पार्ट हो सकते हैं? नहीं हो सकते ना, क्योंकि वो तो है ही नहीं। ठीक है ना? तो कहां हो सकते हैं? तो ऐसे ही क्या हुआ, जैसे ही ए एफ बना, तो उसने बी और सी के इस वाले सेक्शन को भी किसका पार्ट बना दिया? एफ का, जिससे मेरी स्टेटमेंट जो है वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। मतलब मैं क्वेश्चन के अगेंस्ट ही जा रहा हूं। ठीक है? तो जहां कहीं भी स्टेटमेंट की कॉन्ट्राडिक्शंस हो, वहां पॉसिबिलिटी क्या होंगी? फॉल्स होंगी। ये आपका तीसरा पॉइंट है। अगर मैं ए को एफ बना दूंगा तो मेरी स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएगी। ठीक है? क्योंकि वो बी और सी के कंबाइन पार्ट को भी किसका पार्ट बना देगा? एफ का। स्टेटमेंट के अगेंस्ट जा रहा हूं, उसका विरोध कर रहा हूं मैं। विरोध हुआ ना, क्योंकि ये डाटा तो मानना ही पड़ेगा। अगर मैं स्टेटमेंट का विरोध करूंगा, अगेंस्ट जाऊंगा, तो मेरी पॉसिबिलिटी या एजम्पशन क्या होगी? गलत होगी। ठीक है? इसी तरह अगर आपको पूछा जाए ऑल डी कैन बी एफ, ऑल डी कैन बी एफ, क्या सारे डी एफ का पार्ट हो सकते हैं? देखो, अगर डी एफ बना, तो वो अकेला नहीं जाएगा, इस सी के कंबाइन पार्ट को भी साथ में लेके जाएगा। इस डी के कंबाइन पार्ट को भी साथ में लेके जाएगा। ठीक है? बट डी का सारा पार्ट एफ नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही डी एफ बनेगा, वो इस सी के कंबाइन पार्ट को भी किसका पार्ट बना देगा? एफ का। फिर मैं स्टेटमेंट का विरोध कर रहा हूं, क्योंकि कोई भी सी तो एफ है ही नहीं, तो हो कहां से सकता है? तो ये संभावना की क्या हुई? फॉल्स हुई, क्योंकि जहां मेरी स्टेटमेंट की कॉन्ट्राडिक्शंस होंगी, वहां पर पॉसिबिलिटी का कोई भी रोल नहीं है। क्या सारा ई एफ हो सकता है? जी नहीं हो सकता, फिर से, क्योंकि वो सी को भी किसका पार्ट बना देगा? एफ का। ठीक है? ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट करने वाले हैं। तो ये हो गया पहला केस। माना कि सारा ए एफ नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वो इस वाले पोर्शन को भी, बी और सी के इस वाले पोर्शन को भी किसका पार्ट बना देता? एफ का, जिससे मेरी स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट करती। ठीक है? तो इसकी वजह से सारा ए एफ नहीं हो सकता। यही था ना? या फिर इस वाले ए का मुझे एफ के साथ कोई लिंक गिवन है? क्या इस वाले ए का कंप्लीट एफ के साथ कोई डाटा या कोई लिंक गिवन है? नहीं गिवन ना। तो हमारा पहला पॉइंट क्या था कि जिसके बारे में कोई भी डाटा या कोई भी लिंक ना गिवन हो, तो पॉसिबिलिटीज तो वही एग्जिस्ट करती हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए सम ए कैन बी एफ, क्या कुछ ए एफ का पार्ट हो सकते हैं? क्या ये संभावना है? जी बिल्कुल हो सकते हैं। देखो, क्योंकि इस ए का मुझे एफ के साथ कोई रिलेशन नहीं गिवन, तो ये पोर्शन ए का ऐसा है जो एफ हो सकता है। ठीक है? इसी तरह अगर आपको पूछा जाए कि सम डी कैन बी एफ, क्या कुछ डी एफ का पार्ट हो सकते हैं? क्या ये संभावना है? जी बिल्कुल है। ये पोर्शन डी का जो ऐसा है, जो ये मैंने डॉटेड दिया है रीजन, ठीक है, ये पोर्शन डी का ऐसा है जो एफ हो सकता है, क्योंकि ये डी तो एफ है ही नहीं। बस इस डी का मुझे कोई भी डाटा या लिंक नहीं गिवन, कोई भी डाटा या लिंक नहीं गिवन, तो ये डी ऐसे हैं जो एफ का पार्ट हो सकते हैं। सिमिलरली ये पोर्शन ई का ऐसा है जो एफ हो सकते हैं। इतना पॉइंट क्लियर हो गया? तो तभी मैंने कहा अगर पॉसिबिलिटीज आती भी है ना, तो वो पॉसिबिलिटीज अप्लाई कर दो। अगर वो आपके स्टेटमेंट के अगेंस्ट जाती हैं, तो वो पॉसिबिलिटीज कभी भी ट्रू नहीं होगी। ठीक है? चलिए, अब ये तो बात हो गई यहां पर कि सारा ए एफ हो सकता है। जी नहीं हो सकता, क्योंकि वो बी वाले पार्ट को भी एफ का पार्ट बना देगा। मगर कुछ ए एफ हो सकता था। ये पोर्शन ए का एफ हो सकता है।
सारा ए एफ हो सकता है जी? नहीं हो सकता, क्योंकि वो बी वाले पार्ट को भी एफ का पार्ट बना देगा। मगर कुछ ए एफ हो सकता था, ये पोर्शन ए का एफ हो सकता है, क्योंकि इस ए का एफ के साथ कोई भी डाटा नहीं गिवन। सम ए कैन नॉट बी एफ, कुछ ए एफ नहीं हो सकते जी, वो तो गलत हुआ। क्यों? क्योंकि इसकी श्योरिटी है, देखो ये पोर्शन ए का एफ नहीं है, कुछ ए ऑलरेडी एफ नहीं है, फिर कुछ ए एफ नहीं हो सकते, वो तो गलत होगा ना। दूसरा पॉइंट सीखा, क्योंकि जहां श्योरिटी है वहां पॉसिबिलिटी का कोई काम नहीं है, ठीक है। पर अगर आपसे बोला जाए नो ए कैन बी एफ, नो ए कैन बी एफ, तो ये भी क्या होगा आपका? ट्रू होगा, ठीक है। क्या होगा? ट्रू होगा। कैसे? ध्यान से समझिए। अगर आपकी क्लास में आधी क्लास फेल है, हम थोड़ा रिवर्ट में चलते हैं। अगर आपकी क्लास में आधी क्लास फेल है, मेरा कंक्लूजन क्या था? इसे छोड़िए, शायद विजिबल ना हो आपको। अगर आपकी क्लास में आधी क्लास फेल है, एजम्पशन किसके बारे में लगेंगी? रिमेनिंग आधी क्लास के बारे में। तो वो रिमेनिंग आधी क्लास पास हो सकती है, वो रिमेनिंग आधी क्लास फेल भी हो सकती है। जैसे कि कुछ ए ऑलरेडी एफ नहीं है, ये आधी क्लास फेल है, तो रिमेनिंग आधे पास हो सकते हैं। वही किया ना हमने, रिमेनिंग ए तो एफ का पार्ट हो सकता है, बट रिमेनिंग आधे फेल भी तो हो सकते हैं। अगर आधे ऑलरेडी फेल है, रिमेनिंग आधों की अजम्पशन है वो भी फेल हो सकते हैं, फिर तो सारे ही फेल हो सकते हैं। वैलिड हुआ ना? तो इसी तरह अगर कुछ ए ऑलरेडी बी का एफ का पार्ट नहीं है, ये ए एफ का पार्ट नहीं है, एजम्पशन है, क्या पता ये भी एफ का पार्ट ना हो सकता हो, क्योंकि मैं एजम्पशन तो इसी के बारे में लगाऊंगा ना पहले पॉइंट के अकॉर्डिंगली। ये ऑलरेडी नहीं है, क्या पता ये भी ना हो सकते हो, तो क्या बनेगा फिर? कोई भी ए एफ का पार्ट नहीं हो सकता, एजम्पशन ये भी वैलिड है। अगर सम नहीं है, क्या पता रिमेनिंग सम भी ना हो, फिर क्या होगा? ओवरऑल ही ए जो है एफ नहीं हो सकते। नो डी कैन बी एफ, कोई भी डी एफ का पार्ट नहीं हो सकते, क्या ये संभावना है जी? बिल्कुल है संभावना। क्यों? क्योंकि कुछ डी तो ऑलरेडी एफ है ही नहीं, मैं एजम्पशन इसके बारे में लगाऊंगा, क्या पता ये पोर्शन डी का एफ ना हो, तो फिर कोई भी डी एफ नहीं हो सकते, संभावना ये भी वैलिड है। नो ई कैन बी एफ, कोई भी पोर्शन ई का एफ नहीं हो सकता, क्या ये पॉसिबिलिटी है जी? बिल्कुल है, क्योंकि कुछ ई तो ऑलरेडी एफ नहीं है, एजम्पशन में इसके बारे में लगाऊंगा, क्या पता ये पोर्शन ई का एफ ना हो सकता हो, फिर क्या होगा कि कोई भी पोर्शन ई का एफ नहीं हो सकता, संभावना ये भी वैलिड है। समझ में आ रहा होगा पॉइंट? ठीक है, चलिए अगले पड़ाव की तरफ चलते हैं। अगला और मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑल एफ कैन बी ए। ऑल एफ कैन बी ए, क्या सारा एफ ए का पार्ट हो सकता है? अब बोलोगे नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि कुछ ए तो एफ है ही नहीं, कुछ ए एफ तो है ही नहीं, तो फिर सारा ए एफ नहीं हो सकता, ये वैलिड था। बट मैं क्या पूछ रहा हूं, क्या सारा एफ ए हो सकता है? ठीक है, तो ये भी क्या होगा? ट्रू। कैसे ट्रू होगा? चलो एक बार अप्लाई करते हैं। अगर मेरी स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट होगी तो मेरे लिए गलत होगा, ठीक है। अगर सारे का सारा एफ ए हो सकता है, देखो ये पोर्शन ए का एफ हो सकता था, क्योंकि इस ए का कंप्लीट एफ के साथ कोई रिलेशन नहीं है, तो जब ये पोर्शन ए का एफ हो सकता है, क्या पूरा एफ यहां नहीं आ सकता? देखो साइज मैटर नहीं करेगा। अगर आप सोचें ये बड़ा सर्कल है, छोटा सर्कल है, ये फिट कैसे होगा? मैंने कौन सा नाप के या मेजर करके बनाया है? तो ये पोर्शन एफ का ए हो सकता है, यहां पर आ सकता है, ठीक है। एजम्पशन कोई भी वैलिड होगी, क्यों? क्योंकि एफ का ए के साथ कोई भी कनेक्शन नहीं गिवन। ए का एफ के साथ कनेक्शन है, ये पोर्शन ए का एफ नहीं है, बट एफ का इस वाले ए के साथ कोई कनेक्शन नहीं गिवन, तो एफ से ए तक कुछ भी पॉसिबिलिटी ट्रू होगी। सारे एफ भी ए हो सकते हैं, कुछ एफ भी ए हो सकते हैं, कुछ एफ ए नहीं हो सकते, वो भी वैलिड होगा, या कोई भी एफ ए नहीं हो सकता, वो भी वैलिड होगा। ये पॉइंट नंबर 1 के अकॉर्डिंगली बोला। इसी तरह इस डी का कंप्लीट एफ के साथ कोई रिलेशन नहीं है, तो ये वाले डी देखो एफ हो सकते थे, तो क्या पूरा एफ डी हो सकता है? क्या सारे का सारा एफ डी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, इसी वाले पार्ट में जा सकता है। ये साथ के साथ लिखते रहना जितने भी केसेस हैं, क्योंकि अगर ये पोर्शन डी का एफ हो सकता है तो पूरा एफ का पार्ट यहां भी आ सकता है, क्योंकि मुझे एफ से लेकर डी तक कोई भी रास्ता नहीं दिखाई दे रहा। रास्ता नहीं दिखाई दे रहा तो मतलब मैं तो किससे भी जा सकता हूं, आधा भी जा सकता हूं, पूरा भी, आधा नहीं भी जा सकता, पूरा नहीं भी जा सकता।
ठीक है, तो मतलब एफ से लेके डी तक की सारी पॉसिबिलिटीज ट्रू होंगी, ऑल वाली भी, नो वाली भी, सम वाली भी, सम नोट वाली भी। इसी तरह एफ का ई के साथ भी हर एक रिलेशन वैलिड हो सकता है। कुछ एफ ई हो सकते हैं जी, बिल्कुल हो सकते हैं, इसके साथ लिंक बनाओ। कुछ एफ ई नहीं हो सकते जी, बिल्कुल वैलिड है, इसी के साथ लिंक बनाया। सारा एफ ही ई हो सकता है या कोई भी एफ ई नहीं हो सकता, वो भी वैलिड है। ठीक है, बस आपको पहला पॉइंट ज्यादा ध्यान में रखना है। ठीक है, कि जिन चीजों के बारे में हमें कोई भी डेटा या कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, हम एजम्पशन जो है सिर्फ उन्हीं चीजों के बारे में अप्लाई करेंगे। ठीक है, हाँ, एक और बात, इसी के अंडर एक और कंक्लूजन, इसी के अंडर देखिए, अगर आपसे पूछा जाए ऑल सी कैन बी बी, क्या सारा सी बी हो सकता है? देखो, यहां पर हमें डाटा गिवन है, सारे बी किसका पार्ट है? सी का। पूछा क्या जा रहा है कि सारे सी बी हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। ऐसे मत सोचना कि ऐसे हो सकते हैं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि बी तो सी से भरा हुआ है। अब ये आधा बी खाली लग रहा है, तो ये सिचुएशन कभी ऐसी एग्जिस्ट नहीं करेगी, बट कंक्लूजन ट्रू होगा, निष्कर्ष ट्रू होगा। कैसे? क्या पता दोनों का साइज सेम हो जाए, ओवरलैप कर जाए एक दूसरे को। ठीक है, जितना साइज बी का है क्या पता सी का भी उतना हो। तो मैं एजम्पशन इस वाले की लगा रहा हूं, ये सी हो भी सकते हैं बी का पार्ट और नहीं भी हो सकते। ठीक है, तो ये हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। अगर नहीं हो सकते तो सम सी कैन नॉट बी बी, कुछ सी बी नहीं हो सकते, ये वैलिड होगा। ये हो भी सकते हैं तो फिर क्या बनेगा? सारा ही सी किसका पार्ट बनेगा? बी का। मतलब वो कौन सा केस आएगा? ओवरलैपिंग का। ठीक है, इसी तरह क्या सारे ई डी हो सकते हैं? जी, वो भी वैलिड है, क्योंकि ये रिमेनिंग पोर्शन जो है ई का डी बन सकता है। कौन सी सिचुएशन होगी? ओवरलैपिंग की। डी तो ई है ही है, क्या पता ई भी डी का पार्ट बन जाए, वो दोनों का साइज जो है वो सेम हो जाएगा। तो ये सारे के सारे केसेस थे जो पॉसिबिलिटी का पार्ट है। अगर आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो, ठीक है, तो फास्ट फॉरवर्ड करके या रिवाइंड करके कुछ भी चीजें एक बार देख सकते हो। अगर हल्का बहुत कोई भी लूप होल रहता भी है तो टेंशन मत लीजिएगा, जब हम इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे आने वाले सेशन के अंदर तो उस चीज की और भी ज्यादा क्लियरिटी होगी। ठीक है, बस घबराना नहीं है, चीजों को आसानी से करेंगे, एक फ्लो में आके करेंगे, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, चलिए तो एक बार ओवरव्यू लेते हैं, हमने अभी तक क्या क्या चीजें सीखी हैं। मैं आपको तीनों के तीनों पॉइंट एक बार कन्वे कर देता हूं। पहला पॉइंट क्या था कि जिसके बारे में कोई भी डाटा या कोई भी इंफॉर्मेशन ना गिवन हो, कोई भी डाटा या कोई भी इंफॉर्मेशन ना गिवन हो, पॉसिबिलिटी जो है वही अप्लाई होगी। ठीक है, पॉसिबिलिटी वही अप्लाई होगी जिसके बारे में कोई भी डाटा गिवन ना हो। दूसरा पॉइंट क्या था? जहां हमको लगे कि किसी भी चीज के बारे में हम श्योर हैं, मतलब डेफिनेटली वो डाटा गिवन है, श्योर है और डेफिनेट है, मतलब जो चीज लगे कि ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, उसे कभी भी पॉसिबिलिटी का पार्ट नहीं बनाना। ये हमारा दूसरा पॉइंट था। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या था? जहां आपको लगे कि आपकी स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। ठीक है, स्टेटमेंट जो है वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, मतलब अगर आपका जो कंक्लूजन है आपकी स्टेटमेंट का विरोध करता हो, ठीक है, तो वहां भी पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट नहीं करेंगी। क्या होगा? वहां भी पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट नहीं करेंगी। ठीक है, क्योंकि पॉसिबिलिटी जो है वो श्योरिटी के टोटली अगेंस्ट है। ठीक है, या कह सकता हूं रेसिप्रोकल है या अगेंस्ट है, ऐसे मान लो। ठीक है, क्योंकि जिन चीजों की श्योरिटी होती है वहां पॉसिबिलिटी का कोई रोल नहीं है। जहां चीजें श्योर ना हो, डाउट में हो, वहीं पर पॉसिबिलिटीज काम आती हैं, संभावनाएं। ठीक है, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होगी। अभी हमने सिर्फ बेसिक सीखा है, ये देखा है कि कौन कौन से पॉइंट्स जो हैं वो पूछे जा सकते हैं पॉसिबिलिटी बेस्ड कंक्लूजन से रिलेटेड। बाकी हम बहुत सी चीजें आगे करेंगे क्वेश्चन के साथ, और भी ज्यादा क्लियरिटी होगी। मिलेंगे जल्दी ही अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। होगी, मिलेंगे जल्दी ही अगली क्लास के अंदर। सो मच, टेक केयर एंड गुड बाय।